प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। सवेरे के समय में एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। उत्पत्ति की पत्री 39वें अध्याय और उसके दूसरे वचन को, उत्पत्ति की पत्री 39वें अध्याय और उसके दूसरे वाक्य को हम देखेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। मेरे प्यारो, मिस्र से गुलाम बनाकर मिस्री लोगों के पास या मिस्री लोगों के घर में आया हुआ यूसुफ की इस बातों को हम देखते हैं। इसी 39वें अध्याय को एक वचन बार बार आता है, वो वचन यह है, यहोवा यूसुफ के संग था, यहोवा यूसुफ के संग था। यहाँ पर एक घर में काम करने वाले यूसुफ की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करने के लिए मैं आज सवेरे के समय में आपको कहना चाहता हूँ। ये यूसुफ उस पोटीफर नामक व्यक्ति के घर में काम करने वाला है, काम कर रहा है, परंतु पवित्र शास्त्र इस बात कहती है कि वो अपने स्वामी का ईमानदारी से काम करता था। जिस घर में यूसुफ था वो अपने स्वामी की विश्वास योग्यता के साथ काम करता था, ना किसी आलसपन के साथ, ना किसी हिचकिचाहट के साथ, परंतु वो अपने जीवन में एक बात को समझता था कि वो अपने स्वामी का विश्वास योग्यता के साथ काम करता था। और दूसरा बात वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा उसके संग था। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके साथ अगर है तो आप किसी भी जगह पर जाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कई एक लोगों को आशीषित करेगा, कई एक लोगों को आपके जीवन के द्वारा बड़े आशीष की बातों को देगा। यही बात यूसुफ के जीवन से देखते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो मिस्री स्वामी के घर में रहता था, इसी के लिए जहाँ पर परमेश्वर जिस यूसुफ के साथ साथ रहता था, इसी के लिए परमेश्वर ने उस मिस्री को एक भाग्यवान पुरुष बनाया। किस प्रकार से? शायद परमेश्वर इस यूसुफ के द्वारा उस घर में कई एक प्रकार के आशीषों को लाया होगा, कई एक प्रकार के आशीषों की खोज उस घर में आई होगी, कई प्रकार के नए नए आशीषें उस स्वामी के घर में आया होगा। उसका एकमात्र कारण यूसुफ तो था ही, परंतु यूसुफ के साथ जो परमेश्वर था वो परमेश्वर ही इस मिस्री पुरुष का भाग्यवान होने का कारण था। मेरे प्यारो, आज के इस ज़माने में, इस जीवन में यदि आप और हम भाग्यवान होना चाहते हैं तो उसका कुंजी हम यूसुफ से सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे संग रहेंगे तो आप और हम भाग्यवान पुरुष बनेंगे। और आज के सवेरे के समय में इसी प्रकार के बातों को परमेश्वर आपके साथ करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।